हेलो मेरे शेरों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। आज की जो ये वीडियो है ये स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारी पिछली वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, क्लिक कीजिए, पिछली वीडियोस देखिए और इसके बाद यहाँ पर आप आइए, क्योंकि मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये रिलेटेड टू गॉड जो चैप्टर है उसके पैसेज प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो पैसेज प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे, आपको तभी समझ में आएगा जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। और हमने इससे पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, एक्सप्लेनेशन उसका मैंने करवाया है और आपके एग्जाम में ये टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जाइए पहले वीडियोस देखिए, इसके बाद यहाँ पर आइए। ओके, तो जिन्होंने देखा है अब हम उनसे बात करना चाहेंगे कि देखिए आज की ये वीडियो हम आपको ये समझाएंगे कि भाई अगर आपके एग्जाम में पैसेज आया तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक पैसेज दिया हुआ है, रिलेटेड गॉड चैप्टर से ही है, तो इस पैसेज को हम लोग अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चंस को रीड करेंगे, ऑप्शन पढ़कर हम टिक लगाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहले आप वीडियोस को पॉज कीजिए, वीडियो आप पॉज करेंगे, इसके बाद ये जो पूरा पैसेज है इसको अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन के आंसर देने का ट्राई करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके पैसेज सॉल्व कर लिया है। तो अब मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। अब जो वो घर था लेंचो का, वो अकेला था उस पूरे इंटायर वैली में। ओके, सेट ऑन जो स्थित था कहां पर, द क्रेस्ट मतलब ऊंचाई पर, ऊंचे पर, किसके, ऑफ ए लो हिल, एक लो हिल के, एक लो हिल है जिसके क्रेस्ट पर उनका उसका जो हाउस है वो सेट ऑन है मतलब सिचुएटेड है। फ्रॉम दिस हाइट, ओके, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, उस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था, रिवर्स को एंड द फील्ड और खेत को, ऑफ राइप कॉर्न जिसमें राइप कॉर्न उगे हुए थे। ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऑप्शनल में कि जो लेंचो था उसने किस फसल को उगाया, तो आप हमेशा ध्यान में रखोगे कॉर्ड। ठीक है, डॉटेड विथ द फ्लावर्स, जिस पर फ्लावर्स जो थे वो डॉटेड थे, मतलब जो राइप कॉर्ड था उस पर फ्लावर्स लदे हुए थे, डॉटेड थे। दैट जो ऑलवेज हमेशा प्रॉमिस्ड वादा करते थे, जो डॉटेड फ्लावर्स थे वो हमेशा वादा कर रहे थे ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या होगा, अच्छी फसल। द ओनली थिंग, केवल वह चीज, द अर्थ नीडेड जिसे पृथ्वी को जरूरत थी, वॉज ए डाउनपोर, एक डाउनपोर मतलब एक बारिश की, और अथवा एटलीस्ट अ शावर या फिर एक बौछार की। ठीक है, तो मतलब अर्थ को उस टाइम नीड थी, एक बारिश हो जाए या फिर एक बौछार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, अब थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फील्ड को बहुत ही इंटीमेटली जानता था, मतलब बहुत करीब से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई, केवल उसने आकाश को देखा, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, किस साइड, नॉर्थ ईस्ट की साइड। तो ये था पैसेज, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेंचो वॉज ए, लेंचो वॉज ए, लेंचो क्या था, लैंडलॉर्ड था, फार्मर था, लेबरर था या फिर वर्कर था। तो आप ध्यान में रखोगे लेंचो एक फार्मर था, तो हमारा बी जो ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट। अब देखिए, अगर आपने पैसेज पढ़ा तो जो हाउस था वो क्रेस्ट पर स्थित था, किसके, ऑफ ए हाई हिल, या हाई हिल के क्रेस्ट पर स्थित था, या फिर ऑफ ए लो हिल मतलब कोई लो हिल था उसके क्रेस्ट पर स्थित था, या फिर नियर द वैली, वैली के नियर में स्थित था मतलब पास में स्थित था, या फिर ऑफ ए नियर बाई विलेज या फिर किसी विलेज के नियर में स्थित था। तो अगर आपने पैसेज को पढ़ा तो यहाँ पर आप देखेंगे सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑफ ए लो हिल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि पैसेज को अगर आपने डिटेल में पढ़ा और अगर पैसेज को समझ लिया तो यहाँ के क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके, थर्ड क्वेश्चन के दोगे भाई, द हाउस इज कॉल्ड द हाउस बिकम बिकॉज, जो हाउस था वो द हाउस कहलाता था। द हाउस, यहां पर जो आर्टिकल पढ़े हैं अच्छे से वो समझ पाएंगे। देखिए, द हाउस अगर किसी भी नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज हुआ है इसका मतलब वो डेफिनेट है। डेफिनेट होने का मतलब क्या है, इट इज डिफरेंट
इट इज ए पक्का विला, या फिर इट वॉज बिल्ड लास्ट ईयर, या फिर इट वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वैली। क्योंकि जो हाउस था वो पूरे इंटायर वैली में अकेला था, इसलिए उसको द हाउस बोला गया। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। द राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। भाई राइप कॉर्न जो थे वो फ्लावर्स से डॉटेड थे, हमने अभी बताया आप लोगों को। प्रोमिस्ड, वो क्या प्रॉमिस कर रहे थे? वो प्रॉमिस कर रहे थे ए लॉट ऑफ डॉलर्स, लॉट ऑफ डॉलर्स की प्रॉमिस कर रहे थे। ए स्टोर ऑफ कैन्स, कैन्स के स्टोर का प्रॉमिस कर रहे थे। ए गुड हार्वेस्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं रेज करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये है कि जो राइप कॉर्न डॉटेड फ्लावर से डॉटेड थे वो क्या कर रहे थे? वो ऑलवेज प्रॉमिस कर रहे थे ए गुड हार्वेस्ट होने का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो बस यही है भाई पैसेज। पैसेज अगर आपने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है तो यहाँ के जो पैसेज, चैप्टर्स के जो पैसेज होंगे वो आपके लिए आसान होंगे। चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़े हो तो फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको ना समझ में आए तो उसके लिए चैप्टर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये पहला पैसेज है, मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। देखिए मेरा ये मानना है कि बिना प्रैक्टिस के आप चीजें अच्छे से नहीं कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन योर लाइफ दैट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग देन यू आर वेरी वेरी बैड स्टूडेंट्स। मे बी बिकॉज मैं जितना समझ पा रहा हूं, मैंने क्लासेस में देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। और मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बताया है कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस योर ऑल सब्जेक्ट। ओके, तो चलिए अभी सेकंड पैसेज को हम देखते हैं। पैसेज है कि ऑल थ्रू द नाइट, सेकंड पैसेज है। ओके, मतलब पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। जो लेंचो था वो केवल अपने वन होप के ही बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, वो होप क्या थी, वो आशा क्या थी? भगवान से मदद की। हुज आईज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? मतलब भगवान की जो आंखें हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे बताया गया है, समझाया गया है, सी ब्रीथिंग, वो सब कुछ देखती हैं। किसकी आंखें? भगवान की आंखें। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहां तक कि, इवन मतलब यहां तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, मतलब किसी की अंतरात्मा में क्या है, आप मन में क्या सोच रहे हो, ये भी भगवान देखते हैं। ये लेंचो को बताया गया था। लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो एक एनिमल की तरह, जो एक जानवर की तरह क्या करता था? वर्किंग करता था, काम करता था। इन द फील्ड्स, कहां पर? फील्ड्स में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है। ठीक है, वो फार्मर था और वो बैलों की तरह काम करता था, मेहनती किसान था, लेकिन वो लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, मतलब अगला जो संडे था, एट डेब्रेक, जैसे ही डेब्रेक हुआ, मतलब जैसे ही सुबह हुआ, ही बिगेन टू राइट, तो उसने लिखना शुरू किया। ए लेटर, एक पत्र को, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वो खुद से वुड कैरी, ले गया, टू टाउन, टाउन में, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में प्लेस कर दिया, मतलब डाल दिया। ठीक है, तो ये था हमारा पैसेज, समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब लेंचो जो था वो एक मैन के रूप में ऑक्स था। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ही हैज एन ऑक्स, नो, ही इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, या फिर हिज ऑक्स इज फेथफुल, या फिर ही फील्स स्ट्रेंथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ही इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, मतलब बहुत बहादुर था, वो बैलों की तरह काम करता था अपने फील्ड्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेंचो थॉट ऑल थ्रू द नाइट अबाउट, भाई पूरे नाइट लेंचो किसके बारे में सोचता रहा? तो लेंचो पूरे नाइट द हेल्प ऑफ एल्डर ब्रदर, नो, द हेल्प ऑफ सरपंच, नो, द हेल्प ऑफ नेबर्स, नो, द हेल्प ऑफ गॉड, राइट आंसर। पूरी रात लेंचो किसके बारे में सोचता रहा? द हेल्प ऑफ गॉड, तो यही तो राइट आंसर होगा। चलिए दो क्वेश्चन और इससे हैं, वही पैसेज है, यहाँ पर दो क्वेश्चन और है। ही बिगेन टू राइट ए लेटर ऑन, वो लेटर को राइट करना शुरू किया कब? सैटरडे एट मॉर्निंग, सैटरडे, या फिर मंडे एट लंच टाइम, या फिर संडे एट डे ब्रेक, या फिर ट्यूसडे एट डस्क। तो अगर आप ध्यान दोगे यहां पर आपको दिखेगा, कहां गए भाई, फॉलोइंग संडे, संडे को वो लिखना शुरू किया था, कब? डे ब्रेक के दौरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संडे एट डे ब्रेक। अगला, द एंटोनिम ऑफ होप। अच्छा,
होप का एंटोनी क्या होता है? पहले बात तो ये समझो होप क्या है। होप होता है उम्मीद, आशा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, होपफुल तो हो नहीं सकता, स्ट्रेस भी नहीं होगा, इरिटेट भी नहीं होगा, होगा डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। ठीक है, तो हाँ, ये हमारे खत्म होते हैं पैसेजेस। मुझे उम्मीद है कि पैसेज में आपको कुछ समझ में आया होगा। क्या करना होता है पैसेज में? सबसे पहले आप पैसेज को अच्छे से पढ़ो। पैसेज को अच्छे से पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को पढ़ो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका राइट आंसर क्लिक करो। सेकंड थिंग इज कि अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो मे भी आपको यहाँ पर समस्या हो सकती है। तो फिर से मैं लास्ट में आपको यही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक है, जाकर देखिए, मुझे लाइक कीजिए। अगर मैं पसंद आ रहा हूँ तब, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो वो लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उस मोटिवेशन से मैं आपको और बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से कंटेंट लाता रहूंगा, आपको एग्जाम के लिए आपको तैयार करता रहूंगा। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, रिवीजन प्रैक्टिस। हमेशा अपने माइंड को ये बात बताते रहिए कि हमें रिवीजन करना है, हमें प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद ही खुश हो जाएंगे। धन्यवाद।